हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी एसन। हमारा जो है एनसीईआरटी बुक्स है। ओके, सो एनसीईआरटी बुक जो यूपीएससी, एसएससी एंड पीसीएस के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट देता है। सो आज जो है हम डिस्कशन करेंगे। सो क्लास सिक्स जो की है, दैट इज़ द आवर पास्ट वन, व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन, इसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। ओके, सो ये जो दिस इज द टेक्स्ट बुक इन द हिस्ट्री फॉर द क्लास वी आई, व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन। सो चलिए देखते हैं। बेसिकली फाइंडिंग आउट, सो फाइंडिंग आउट व्हाट हैपन। ओके, सो यहाँ पे जो है यूपीएससी में जो कि एनसीईआरटी बुक्स है, उसमें से हर जो वर्ड है उसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उससे ना आपका जो माइंड है वो ब्रॉड होता है, और आप जो मेंस में जो लिखते हो तो उसमें क्या है ना, बहुत अच्छी तरह का आपको एक्सप्लेनेशन करके आप लिख सकते हो। ओके, सो फाइंडिंग आउट व्हाट हैपेंड यस्टरडे, यू कुड लिसन द रेडियो, ओके, वॉच द टेलीविजन, रीड ए न्यूज़पेपर। सो लास्ट ईयर आस्क समबडी फॉर रिमेंबर, कोई याद रखता है? नहीं रखता है। बट व्हाट अबाउट लॉन्ग लॉन्ग एगो, लेट अस टू सी हाउ इट कैन बी डन। व्हाट कैन वी नो अबाउट द पास्ट, यहाँ पे आ गया पास्ट हम कैसे जानेंगे। देयर आर सेवरल थिंग्स वी कैन फाइंड आउट, जैसे कि क्या है, कौन सा है। व्हाट पीपुल एट, क्या पहले जो है पास्ट में पीपल जो है क्या खाते थे। द काइंड ऑफ क्लोथ्स जो कि है दे वेयर, कौन सा ड्रेस पहनते थे, कौन सा घर में रहते थे वो लोग। वी कैन फाइंड आउट अबाउट द लाइफ्स ऑफ हंटर्स, herders, farmers, rulers, merchants, priests, ठीक है, क्राफ्ट्स पर्सन्स, आर्टिस्ट, म्यूजिशियंस, साइंटिस्ट। We can also find out about the games children played, the stories they hear, the plays they saw, the songs they sang. ओके, ये सब हमें देखिए जानना बहुत ज़रूरी है, पास्ट में जो क्या हुआ था। सो वेयर डिड पीपल लाइफ, सो देखेंगे। So river Narmada on the map number one. Here the map number one is here. Okay. So this is the map number one. Map number one में हम देखेंगे नर्मदा. Okay. So Narmada is the here. Okay. So people have lived जो कि along the rivers of the जो कि रिवर्स के पास रहते थे। किस लिए रहते थे ना, एक तो हो गया उनको क्या है ना, उनको एक पानी मिल जाता था, और जो कि रिवर्स के पास हंट जो कि फिशिंग करना वो भी इजी रहता था। तो बहुत सारे कॉजेस है। सो रिवर्स फॉर द सेवरल 100,000 years, so some of the earliest people who lived here were the skilled gatherers। पुराना जो कि पास्ट में जो कि कुछ एविडेंस मिला है, वहाँ पे गैदर करके खाना रखते थे। मीन्स कोई भी क्राइसिस टाइम है, नाइट टाइम है या बारिश का सीजन है, वो जा नहीं पाते हंटिंग करने के लिए, तो उस टाइम में क्या करते थे, जो गैदर फूड से उसको खाते थे। ओके, दैट इज पीपुल हु गैदर देयर फूड्स। They knew about the vast wealth of the plants in the surrounding of the forest and collected roots, fruits, other forest produce for the फूड के लिए। एंड दे ऑल्सो हंटेड द एनिमल्स। तो बेसिकली उनको पता चल गया था, जो कि एक तो हो गया रिवर के पास रहेंगे तो वाटर इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग जो कि उनको ड्रिंकिंग करने के लिए, और उनका जो है जो कि आसपास में जो सराउंडिंग में जो फॉरेस्ट है उसमें से जो फ्रूट्स मिलता है वो भी खाते थे। तो वो क्या है, वो सोचने लगे थे कि दिस इज़ द जो कि इजी जो कि प्लेस है जो कि जहाँ पे वो लोग रह सकते हैं। नाउ फाइंड द सुलेमान एंड किरतारपुर हिल्स टू द नॉर्थ वेस्ट। सो बेसिकली क्या होता है, ये जो सुलेमान और किरतारपुर है ना, ये जो किरतार हिल्स जो है, ये बहुत बार जो है यूपीएससी पूछता रहता है। ठीक है, सो आपको दे देगा मैप में दे देगा,
जो कि है कहाँ पे है? सम ऑफ द एरिया where the women and men first began to grow crops such as the wheat, barley about the 8,000 years ago are the located here. So basically ये किरतारपुर, ये जो सुलेमान जो है ये क्यों फेमस है? क्योंकि यहाँ पे जो है पाया जाता है कि वोमेन एंड मैन जो है फास्ट जो है ग्रो किए थे क्रॉप्स को, जो कि सच एज कौन सा व्हीट बार्ले है। ओके, एंड पीपल ऑल्सो बिगन द रियरिंग जैसे एनिमल्स लाइक, जैसे उस टाइम में पास्ट में क्या है, जो कि ह्यूमन जो है वो सीप, गॉट, कैटल को क्या है जो कि उनको रियरिंग करते थे। ठीक है, located the Garo hills to the northeast and the Vindhya in the central India. These were some of the other areas where the agriculture developed. Okay, so the places जो कि where rice was first जो कि grown are the north of the Vindhyas. So इस मैप जो है हम इसमें देखेंगे, एक तो हो गया किरतार, सुलेमान, ठीक है, गारो हिल्स के जो कि है देखेंगे, विंध्या देखेंगे। सो ओके, सो आप यहाँ पे देख रहे हो, दिस इज द सुलेमान, दिस इज द किरतार, ओके, दिस इज द गारो हिल्स, दिस इज द विंध्या, विंध्या जो है सेंट्रल इंडिया में। ओके, सो इस मैप में और थोड़ा सा डिटेल्स में देखेंगे, हिमालय के बारे में देखेंगे। हिमालय हियर गंगा जो कि गंगा जो है फ्लो करता है, यमुना फ्लो करता है, इसमें रिवर सिस्टम में देखेंगे, हम बाद में पढ़ेंगे इसके बारे में, बस थोड़ा सा मैं इसको बता देता हूँ। ओके, दिस इज द महानदी हियर। ओके, सो ट्रेस द रिवर इंडस एंड द ट्रिब्यूटरी। सो इंडस के बारे में, इंडस जो है, इंडस हियर इज द इंडस, ओके, ये इसका जो है ट्रिब्यूटरी, झेलम, चेनाब, रवि, बियास, सतलेज, ओके, ये सब जो है क्या उसका ट्रिब्यूटरी है। ओके, ट्रिब्यूटरीज क्या होता है? ट्रिब्यूटरीज आर द स्मॉल रिवर्स जो कि फ्लो होता है इनटू ए लार्ज रिवर की तरफ, जो फ्लो होके आता है। अबाउट द 4,700 years ago, some of the earliest cities flourished on the bank of these rivers. Okay, later, about the 2,500 years ago, cities developed on the bank of the Ganga and the tributaries along with the sea coast also. Locate the Ganga and the tributaries also called the Son. मैं जो दिखाया था गंगा का जो है, in ancient time, the area along these rivers to the south of the Ganga was known as the Magad. ओके, सो मगध कहाँ पे, ये भी बहुत जरूरी है। मगध जो है बहुत बार जो है क्वेश्चन, सो हियर द वी कैन सी हियर द मगध। ओके, ओके, नाउ लेइंग इन द स्टेट ऑफ द बिहार में आता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है मगध, अभी प्रेजेंट जो है मॉडर्न में जो बोलते हैं, मॉडर्न में बिहार बोलते हैं। इट्स रूलर्स वर वेरी पावरफुल दैट टाइम and set of a large kingdom, जो कि kingdom was set of other parts of the country as well as, okay, so throughout people travel from the, उस टाइम में देखेंगे तो जो कि आदमी थे वो कैसे ट्रैवल करते हैं वन पार्ट से अनदर पार्ट, द हिल्स, हाई माउंटेन्स इंक्लूडिंग हिमालय, डिजर्ट, रिवर, सी मेड जर्नी होता है, बहुत डेंजर रहता है। आजकल के देखोगे तो आजकल कुछ अभी ओनली 1 आवर 2 आवर में आप कहीं पे भी जा सकते हो। सो मैन एंड वोमेन्स जो कि मूव्ड इन द सर्च ऑफ द लाइवलीहुड। सो उस टाइम में क्या है, जंगल इतना था तो सब गैदर होके जाते थे हंटिंग करने के लिए एंड वो मूवमेंट करते थे, एज ऑल्सो टू एस्केप फ्रॉम द नेचुरल डिजास्टर्स लाइक फ्लड्स, ड्रॉट्स। ठीक है, ये सब उनको सहना पड़ता था। समटाइम्स मैन मार्च्ड इन द आर्मी एंड कॉन्करिंग अदर्स लैंड। सो उस टाइम में भी ऐसे ही था, जैसे क्या एक बस्ती एक जगह पे बैठा है एंड दूसरा जो बस्ती है दूसरे जगह पे, सो एक बस्ती जाके उनको कन्क्वर करने के लिए उनका जो आर्मी लेके जाएगा उनके ऊपर कन्क्वर करेगा। जैसे उनका लैंड से बिसाइड्स मर्चेंट जो कि ट्रैवल हुए थे, मर्चेंट्स जो है ट्रैवल करते थे कारावान्स और शिप के सहायता से, कैरिंग वैल्यूएबल आइटम्स जैसे गुड्स है
फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। वो क्या गया है, एक जगह से दूसरी जगह को शिप के सहायता से अच्छा जो प्रीसियस चीज़ है उसको लेके जाते थे एंड बेचते थे, एंड उनका बहुत सारा वैल्यूएबल जो कि मनी वो अर्न करते थे। एंड बट द रिलीजियस टीचर्स वर्क फ्रॉम द विलेज टू विलेज उस टाइम में, टाउन टू टाउन, एंड स्टॉपिंग टू ऑफर द इंस्ट्रक्शन एडवाइज ऑन द वे। फाइनली जो कि है some people perhaps travel driven जो कि by the spirit of adventure wanting to discover new exciting जो कि places, ठीक है। देन हम देखेंगे why do people travels nowadays। पास्ट में देखेंगे पीपल जो ट्रैवल करते थे किस लिए करते थे ना, नॉलेज जो कि देने के लिए, एंड उनका कुछ था ऐसे जो एडवेंचर, जैसे स्पिरिट ऑफ एडवेंचर है जो कि ट्रैवल करने का, कुछ नया कुछ डिस्कवर करने के लिए वो लोग क्या करते थे ना, ट्रैवल करते थे। बट आज का दिन में, आज का जो टाइम में क्यों जो कि आदमी चाहता है, सो देखेंगे तो hills, mountains and sea from the natural frontiers of the subcontinent find it difficult to cross these frontiers. Okay, those who wanted to could and see did scale the mountains and cross the sea. People from the across the frontiers also came into the subcontinent and settled here. This moment of the people changed जो कि our cultural traditions. People have shared new ways of the carving stones, composing music, even also cooking the food over the several hundreds of the years. Names of the land देखेंगे, okay. Two of the word we often use country are the India and भारत। ये जो वर्ड है इंडिया, वो कहाँ से आया ना, इंडस से आया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडस जो कि है उसको बोलते हैं सिंधु भी बोल सकते हैं, इन द संस्कृत में बोलते हैं उसको। ओके, फाइंड द ईरान एंड ग्रीस इन द अटलस। द ईरानियन एंड ग्रीक्स who came through the northwest about 2500 years ago and were familiar with the Indus, called Hindus और Indus बोलते हैं उसको, ठीक है। एंड द लैंड टू द ईस्ट ऑफ द रिवर वॉज कॉल्ड द इंडिया, ठीक है। द नेम भारत जो है ये कहाँ से आया, फ्रॉम ए ग्रुप ऑफ पीपुल हु लाइव्ड जो कि इन द नॉर्थ वेस्ट एंड वेर मेंशन इन द ऋग्वेद, द अर्लीस्ट कंपोजिशन इन द संस्कृत। ओके, फाइंडिंग आउट अबाउट द पास्ट, देयर आर सेवरल वेल जो कि वेज है जो कि फाइंड कर सकते हैं पास्ट को। वन इज द सर्च एंड द रीड द बुक्स, ठीक है। ये जो है इसके माध्यम से आप जो कि पास्ट के बारे में जान सकते हो। दीज आर द कॉल्ड मनुस्क्रिप्ट, मनुस्क्रिप्ट बिकॉज दे वर रिटन बाय द हैंड, जो कि जो हैंड के द्वारा लिखा जाता है उसको क्या बोलते हैं ना, मनुस्क्रिप्ट बोलते हैं। ओके, सो दीज आर यूजुअली रिटन ऑन द पाम लीफ, जैसे क्या आप लोग देखा होगा आपका घर में भी। ओके, सो पाम लीफ में कुछ लिखा होगा, जैसे क्या एक बच्चा जो आज का नहीं देखेंगे तो 20 साल 25 साल पहले के बात है या 30 साल पहले के बात है, जब भी बच्चा पैदा होते थे उस टाइम में पाम लीफ में जो कि ज्योतिष को बुला के लिखते थे, उस टाइप का उसको मनुस्क्रिप्ट बोलते हैं। ओके, सो पुराना ज़माना में भी ऐसे ही था। और स्पेशली प्रिपेयर्ड बार्क ऑफ द ट्रीज, जैसे बार्क ऑफ द ट्री में भी लिखा जाता था। नॉन एज उसको क्या बोलते हैं ना, बीच बोलते हैं, ठीक है। विच ग्रोज इन हिमालय। ओके, ओवर द ईयर्स मैनी कि मैन्युस्क्रिप्ट जो कि वे रिटेन अबाउट द, सो मैन्युस्क्रिप्ट जो ये ख़राब हो गया बहुत सारा। कैसे ना, एक तो इंसेक्ट जो कि है खा लेते हैं, एंड बहुत सारा जो है जो इंसेक्ट है उस टाइप का इंसेक्ट है जो कि खा लेते हैं ये सब। सम वे डिस्ट्रॉय भी हो गया, एंड बट मैनी हैव ऑल्सो सर्वाइव किया गया, एंड उनको प्रिजर्व किया गया कहाँ पे ना, टेम्पल्स मोनेस्ट्रीज में। These books dealt with all kind of subject, religious belief, practice, okay, ये सब के बारे में देता है वो। We can also study the, देखिए यहाँ पे जो आप देख रहे हो दिस इज द मनुस्क्रिप्ट, ओके, इस टाइप का रहता है। Then we can also the study the inscriptions, these are the written on a relatively hard surface। so आप देखोगे बहुत सारा जगह पे जो है हार्ड सरफेस में दिखा जाता है।
जैसे कि क्या, दीज आर द काइंड्स ऑफ इंस्क्रिप्शंस वेयर द मेन एंड वोमेन्स रिकॉर्डेड दे आर व्हाट दे डिड। ठीक है, जैसे किंग, कोई भी किंग है वो उसका जो है क्या क्या करके गए वो लोग, उनके बारे में यहाँ पे लिखा है। देखिए, दिस इज द हार्ड सरफेस, दैट इज द वन टाइप ऑफ स्टोन हो गया या कोई भी मेटल है उसमें लिखे थे। ठीक है, उनका जो विक्ट्री क्या क्या लिखते हैं, रिकॉर्ड ऑफ द विक्ट्री, कौन सा विक्ट्री उन्होंने जीता है। ओके, so can you think of the advantage of the writing on a hard surface, and what could have been the difficulties? So there were many other things that were made used in the past. Those who study these objects are called the archaeologist. So archaeologist किसको बोलते हैं? archaeologist जो है पुराना, जो कि पास्ट के बारे में जो सर्च करते, जो पढ़ते, जो उनको निकालते, ठीक है, उसको आर्कियोलॉजिस्ट बोलते हैं। दे स्टडी द रिमेन्स ऑफ बिल्डिंग्स, ओके, मेड ऑफ द स्टोन, ब्रिक्स, पेंटिंग्स, स्कल्पचर्स, उनके ऊपर वो स्टडी करते हैं। दे ऑल्सो एक्सप्लोर एंड एग्जैकेबेट, ठीक है, टू द फाइंड ऑफ टूल्स, बहुत सारा टूल्स वो क्या है ना निकालते हैं। वेपन्स, पोर्ट्स, पेन्स, ऑर्नामेंट्स, कॉइन्स उनको मिला है। सम ऑफ दीज objects may made of the stone, others of the bone, baked clay, metal. so past में क्या है, जैसे कि क्या है, स्टोन में लिखते थे, बोन में लिखते थे, ठीक है, मेटल में लिखते थे, इस टाइप का था। आर्कियोलॉजिस्ट ऑल्सो लुक फॉर द बोन्स ऑफ द एनिमल्स, बर्ड्स, फिश टू फाइंड पीपुल एट द पास्ट। ठीक है, plant remains survived far more rarely if seeds of the grains and piece of the wood, okay, have been burnt, they survive the chad. So basically ये सब आर्कियोलॉजिस्ट को मिला है, जो कि जो वुड है वो बर्न वाला, आधा बर्न वाला भी मिला है। ओके, एंड बहुत ज़्यादा जो है एनिमल एंड बर्ड्स, फिश का बोन मिला है। हिस्टोरियंस, दैट इज ए स्कॉलर्स हु स्टडी द पास्ट। हिस्टोरियन किसको बोलेंगे ना, जो कि पास्ट के बारे में जो स्टडी करता है। ऑफ्टन यूज द वर्ड सोर्स ऑफ द रिफर इंफॉर्मेशन फाउंड इन द मैन्युस्क्रिप्ट इंस्क्रिप्शंस आर्कियोलॉजिस्ट। ओके, वंस जो कि सोर्सेस आर फाउंड, लर्निंग द पास्ट बिकम द एडवेंचर, जो कि रिकंस्ट्रक्ट बिट बाय बिट। सो देन देखेंगे हम वन पास्ट और मैनी। Then did you notice that title of this book, Our Past, means we have used the word past in the plurals. Okay, to draw attention to fact of the past. Past में क्या क्या, जो कि अतीत में क्या क्या हुआ है उसके बारे में जानने हैं। So for example, the lives of herders, farmers were different from those of the kings, queens. The life of merchants, where ये सब हम जानने का जो है, पास्ट के बारे में जानने के लिए ये जो कि हिस्ट्री है। ओके, फॉर एग्जाम्पल टुडे मोस्ट ऑफ द पीपल ऑफ द अंडमान देखेंगे, वहाँ पे भी गेट देयर ओन फूड बाय द फिशिंग करते हैं वो लोग। ओके, जैसे कि अंडमान में आपको एक यहाँ पे आपके लिए एक काम है, जो कि अंडमान में कौन सा ट्राइब्स रहते हैं। ओके, आप कमेंट सेक्शन में आप बताओगे, सो आपके लिए भी इजी रहेगा, एंड जो कि फॉलो करे उनके लिए भी इजी रहेगा। सो वो लोग क्या है, जो कि ट्राइब्स रहते हैं वो फिशिंग करते, हंटिंग करते एंड कलेक्टिंग द फॉरेस्ट प्रोड्यूस करते, जो कि कलेक्शन करके वो लोग आज भी जीवन यापन उनका कर रहे हैं। मोस्ट पीपुल लिविंग इन द सिटीज डिपेंड अपॉन द अदर सप्लायर्स ऑफ द फूड। जैसे सिटी में तो वहाँ पे एग्रीकल्चर इज नॉट अवेलेबल। ओके, सो वो लोग क्या है ना दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं। जैसे क्या विलेज एरिया से खाना जो कि है कल्टीवेशन होके जाता है, वहाँ पे हार्वेस्टिंग होके। डिफरेंस सच इज द एग्जिस्टिंग इन द पास्ट एज वेल आल्सो। बिसाइड्स देयर इज अनदर काइंड ऑफ डिफरेंस। वी नो ए ग्रेट डील अबाउट द किंग्स एंड बैटल्स दे फॉट because they kept records of their जो कि victories. Generally, ordinary people such as hunters, fishing folk gatherers, farmers, herders did not keep records of their deed. So हमें बहुत सारा एग्जामिनेशन में मिला है कि किंग्स के बारे में मिला है, ठीक है, बट ये जो हर्डर्स से, ठीक है, हंटर्स से, उनके बारे में वो लोग क्या है ना उनका कुछ बहुत ही कम जो है मिला है हमको, उससे पता चलता है। इफ़ somebody ask you date
you will probably mention the day, month, and year. Okay, and sometimes, okay, something. These years are the counted from the date assigned the birth of Jesus Christ, the founder of Christianity, जो कि 2000 means the 2000 years after the birth of the Christ. Okay, so BC जो कि हम एक जो लिखित में आता है BC करके, मीन्स बिफोर ख्रिस्ट, मीन्स जो कि ये यीशु के जन्म से पहले, बिफोर ख्रिस्ट. इन द बुक द will be referred to date of the back from the present using the 2000 as our starting point. Okay, एंड आप लोग को मालूम होगा और एक जो है BC AD भी लिखा जाता है. AD मीन्स you will sometimes find AD before the dates. This stands for two Latin word, that is Anno Domini. Okay, means in the year of the Lord. So 2012 can also be written as the AD 2012. मीन्स यीशु ख्रिस्ट जो है उनका जन्म के बाद, और BC मीन्स यीशु ख्रिस्ट का जन्म से पहले. समटाइम्स वी कैन सी ऑल्सो C is used instead of the AD, एंड BCE भी लिखा जाता है इंस्टेड ऑफ द BC. द लेटर ये जो CE है मीन्स कॉमन ईरा बोलते हैं उसको, फॉर द बिफोर कॉमन ईरा. BCE जो है बिफोर कॉमन ईरा. ओके, हमने तो देखा है इंस्क्रिप्शन के बारे में, इंस्क्राइब्ड ऑन द हार्ड सरफेस के बारे में पढ़ा है, एंड हंड्रेड्स ऑफ इंस्क्राइब्ड सेवरल हंड्रेड्स ऑफ द ईयर के बारे में पढ़ा है. ओके, सो ये जो है चैप्टर 1 में इतना ज़्यादा कुछ नहीं है क्योंकि 6th क्लास का है, तो इतना आप देख लोगे तो आपको एक आइडिया लग जाएगा. ओके, सो दैट्स ऑल, थैंक यू.